लाटक की बात यह है कि माना यह जा रहा है उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार की वापसी में फ्री राशन का मुद्दा बड़ा फैक्टर साबित हुआ। इसलिए बीजेपी सरकार गठन के बाद इस स्कीम को चालू रखने की तैयारी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक आपको बताते हैं, अब समझाते हैं, ये 2024 तक फ्री राशन स्कीम जारी रखने की तैयारी। इसके बाद 15 करोड़ गरीबों को फ्री राशन मिलेगा, ये सूत्रों के मुताबिक आपको बता रहे हैं। वहीं खाद्य और रसद विभाग ने शासन को इसके लिए प्रस्ताव भेजा है। तो ये आगे के क्या रोड मैप होंगे वो आपको बता रहे हैं। मार्च में बंद होनी थी फ्री राशन स्कीम, लेकिन इसे बढ़ाया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक आपको बता रहे हैं कोरोना संकट में फ्री राशन स्कीम शुरू हुई थी, जिसे आगे बढ़ाने की बात की जा रही है। अंत्योदय कार्ड धारकों को 35 किलो अनाज मिलता है। अनाज कितना मिलता है ये हम आपको बता रहे हैं। वहीं पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को प्रति यूनिट 5 किलो अनाज मिलता है। तो जो फ्री राशन स्कीम है उसमें क्या कुछ है ये हम आपको बता रहे हैं। फ्री राशन स्कीम को चुनाव में बड़ा फैक्टर माना गया है। ये देखा गया है कि फ्री राशन जो है वो बड़ा फैक्टर माना गया है। वहीं अब बढ़ते हैं, बात करते हैं। देश जब त्योहार के खुमार में डूबा है तो कोरोना ने फिर खतरे का अलार्म बजा दिया है। पूरी दुनिया में कोरोना के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। चीन, जहां से कोरोना की शुरुआत हुई, वहां अलग अलग क्षेत्र में लॉकडाउन की स्थिति बन गई है। वहीं यूरोप के कई देशों में कोरोना के केस तेजी से बढ़े हैं। ऐसे होली के इस सीजन में हमें बेहद सतर्क रहने की जरूरत है। कोरोना वायरस अभी लगातार इवॉल्व हो रहा है, उसकी वेरिएंट्स चेंज हो रहे हैं और जो वेरिएंट्स हैं उसमें सब लीनिएज आइडेंटिफाई हुई हैं। एक बार फिर कोरोना संकट ने खतरे का अलार्म बजा दिया है। लगातार अपना रूप बदल रहा वायरस अब एक नई शक्ल में हमारे सामने है। ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट BA.2 पूरी दुनिया में तेजी से फैल रहा है। अभी जो चाइना में, वेस्टर्न यूरोप में जो देखा जा रहा है कि सारा सर जा रहा है, जो कम से कम ऐसे 20 रीजनल आउटब्रेक्स हो चुके हैं चाइना में। अभी जो है वो पिछले 2 साल का सबसे ज़्यादा डेली राइज आ रहा है कोरोना के अंदर, जिसमें 52-5300 केसेस एक दिन में आ गए हैं। तो इससे ये देखा गया है कि वो BA.2 की वजह से अब मतलब पूरी दुनिया में BA.2 की दस्तक सतर्क करने वाली है, खासकर तब जब हमारा देश होली के खुमार में डूबा है। ऐसे में हम सबको सावधान रहने की जरूरत है। हालांकि विशेषज्ञों की माने तो भारत को BA.2 से ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। 75% जो नए इन्फेक्शंस हैं वेस्टर्न यूरोप में और चाइना में वो BA.2 लिनिएज की वजह से हैं, और भारत में तो वो ऑलरेडी हो चुका है और उसकी इम्यूनिटी भी पैदा हो चुकी है। इसलिए ये संभावना मानी जाएगी कि भारत में ये इन्फेक्शन कम होगा। दरअसल डॉक्टर्स का तर्क है कि भारत में जब कोरोना की तीसरी लहर आई तो सबसे ज्यादा केस BA.2 वेरिएंट के थे। दूसरा, चीन के मुकाबले में हमारे देश में लोगों की इम्यूनिटी बेहतर है, लिहाजा चौथी लहर की संभावना भी कम है। कहना चाहूँगा कि जो खतरा चाइना या वेस्टर्न यूरोप में है वैसा खतरा भारत में नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ साथ साथ नेचुरल इम्यूनिटी साथ साथ हमारा पूरी आबादी में काफी कुछ लोगों को वैक्सीनेशन हो चुका है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि हम सावधानी न छोड़ें, क्योंकि जरा सी लापरवाही चौथी लहर ला सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। और चलिए आपको समझाते हैं कि हमें क्यों अभी सावधान रहने की जरूरत है। कोरोना के कौन कौन से नए वेरिएंट आ गए हैं ये भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। BA.1 वेरिएंट आ गया है, BA.1.1 वेरिएंट आ गया है, BA.2 वेरिएंट आ गया है, BA.2.2 वेरिएंट आ गया और BA.3 वेरिएंट आ गया है। ये लगातार इसीलिए जो लोग स्वास्थ्य के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं वो लोगों को समझा रहे हैं कि अभी लापरवाही मत करिए, अभी अलर्ट मोड में रहिए। दिसंबर के फरवरी के बीच दुनिया में मामले बहुत तेजी से बढ़े हैं, ये भी एक रिसर्च सामने आई है। BA.2 ओमिक्रॉन का सबसे संक्रामक वेरिएंट अभी तक सामने आया है, ये बात भी सामने आई है। BA.1 की तुलना में 10 गुना ज्यादा संक्रामक है ये वेरिएंट। इसके अलावा इम्यूनिटी को चकमा देकर BA.2 पास कर सकता है, ये बात भी सामने आई है। इसके अलावा एक और बड़ी बात ये सामने आई है कि दिसंबर से फरवरी के बीच जो हम आपको बता रहे थे कि सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं, इसीलिए कहा जा रहा है कि देखिए लापरवाही मत बरतिए, अपने यहाँ होली का त्योहार है, बहुत सावधान रहने की जरूरत है। और असल में इसकी जो तस्वीर सामने आई है उसको लेकर एक रिपोर्ट भी हमने तैयार की है, वो भी हम आपको बताते हैं। बात यह है कि BA.1 को लेकर 8.2 इसकी वैल्यू
अभी तक सामने आई है और BA2 में देखा गया है इसकी वैल्यू 12 है। ये जो लोग हेल्थ सेक्टर से जुड़े हुए हैं उनकी तरफ से जो रिसर्च किया गया है उसके बाद ये बड़ी बातें सामने आई हैं। और किन किन देशों में सबसे ज्यादा खतरा बढ़ा है आप वो भी समझिए। चीन में, ब्रिटेन में, फ्रांस में भी खतरा बढ़ा है। इसके अलावा नीदरलैंड में, स्विट्जरलैंड में, इटली, जर्मनी, USA, ये वो देश हैं जहां पर कोरोना के नए वेरिएंट का खतरा सबसे ज्यादा बढ़ा है और यहां पर सर्वाधिक मामले अभी तक सामने आ चुके हैं। इस वजह से पूरी दुनिया की तरफ से कहा जा रहा है कि बहुत अलर्ट रहिए। और वैक्सीनेशन की क्या स्थिति आप देख लीजिए। पहली डोज जो कि 18+ को लगी है उसके नंबर्स भी लगातार हम आपके सामने रख रहे हैं और दूसरी डोज को लेकर जो नंबर सामने आए हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। और जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई है उनसे भी अपील कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो सकता है वैक्सीन लगवा लीजिए। छोटा सा ब्रेक लेंगे, बहुत जल्दी।